कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। लेकिन कई है मेरी वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। और आज मैं बात करूंगी योगा पे। आज हम योगा की बात करेंगे। योगा तो मेरे को तो बहुत अच्छी तरह आता है, मैं योगा की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे से योगा आता है। तो एक बात है कि योगा किससे बना? योग से योगा बना। और पहले जमाने में ऋषि मुनि होते थे, वो ना पहाड़ों पे तपस्या करते थे, योग साधना करते थे, योग समाधि लगाते थे। तो उसको जब कोई पूछता था ना, हाँ अभी वो कहाँ है, तो वो जी योग समाधि में है, वो योग कर रहे हैं। तो वहीं से योगा बना। जैसे वो देखो आलती पालती लगा के बैठते थे और लंबे लंबे सांस लेते थे और ओम का हरिओम हरिओम का जाप करते थे। तो उससे क्या होता था कि हमारे अंदर अच्छी ऑक्सीजन जाती थी, क्योंकि मौसम वहाँ कितने अच्छे होते थे उस टाइम, तो इतनी अच्छी हवाएं होती थी, पेड़ पौधे होते थे बहुत ज्यादा, तो ऑक्सीजन हमें अच्छी मिलती थी और अंदर से हमारे जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती थी। तो वो घंटों बैठे तो उसको करते थे, उसको योग साधना बोलते थे। तो वहीं से योगा की स्टार्टिंग हो गई, आगे जाके उसको योगा योगा बोलने लगे। और आसन, आसन का मतलब होता है जो हम आसानी से कर सकें। ये नहीं कि हाँ हम बिंगे टेढ़े हो रहे हैं तो हमसे आसन नहीं भी हो रहे तो हम फिर उसको जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं, जो आसन हम आराम से कर सकते हैं, जो हम अच्छे से आसानी से अपनी बाजुओं का ऐसे ऊपर उठा रहे हैं, ऐसे सही कर रहे हैं, जो आलती पालती हम सही ढंग से लगा रहे हैं, जहाँ हम बैठ के अच्छे से कोई भी आसन कर रहे हैं, कपाल भारती कर रहे हैं, जहाँ हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो हम आसानी से कर सकें उसको आसन बोला जाता है। तो आप जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको इजी बताऊंगी, जो कि आप ऑफिस में भी अपने अगर टायर्ड हो तो ऑफिस में भी आप अपना थोड़ा बहुत आसन कर सकते हो, और घर में भी हम सब अपना आसन ये कर सकते हैं। इसके लिए इतना वो जरूरी नहीं है कि हमें बहुत दूर जाना है, थोड़ी सी खुली हवा में बैठ जाओ तो उसी में ही फ्रेश हमें आसन हमारे हो जाते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हाँ पार्क में आसन करने होते हैं, जहाँ बाहर खुले में आसन करने होते हैं, क्योंकि उस टाइम तो ये था कि कोई पर्वतों पे बैठ के योग करते हैं तो कोई कहीं पे करते हैं, तो उनके फ्रेश हवा उनके अंदर जाती थी। तो वही अब भी इसीलिए बोला जाता है कि हमें खुले में बैठ के आसन करने चाहिए, जहाँ से हमें फ्रेश हवा आ रही हो और फ्रेश ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही हो। तो आप उसके लिए आप छत पे भी कर सकते हो, तो जहाँ अपनी बालकनी में भी कर सकते हो, तो आप स्टार्टिंग वहीं से कर सकते हो। तो आपको मैं आज आसन बताऊंगी, छोटे छोटे आसन बताऊंगी, ज्यादा बड़े नहीं, जो नॉर्मल हम अपने घर पे कर सकते हैं और अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, वही मैं बताऊंगी। तो प्लीज, ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, 84 लाख जून भुगत कर इस जीवन को प्राप्त किया जाता है, तब हम कहते हैं इंसान का जन्म मिलता है। तो इसको हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, इसको हमें फिट और सही रखना चाहिए, जिससे कि हम अपनी लाइफ को और आगे बढ़ा सकें। तो उसके लिए हमें योगा करना बहुत जरूरी है, बहुत हमारी बॉडी को सही रखता है, कोई बीमारी नहीं लगने देता, जो भी बीमारियां हैं उनको ठीक करता है। तो इसके लिए हमें योगा करना बहुत जरूरी है, योग करना भी बहुत जरूरी है, भगवान का नाम लेना भी बहुत जरूरी है, तो योगा करना भी बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे आसन और कितनी आसानी से हम ये कर लेते हैं। आसान वाले आसन बताऊंगी और आसानी से ही हम करेंगे, ठीक है। पहले हम देखो करेंगे लोम विलोम। लोम विलोम में हम इस तरीके से एक नाक बंद करेंगे और एक से सांस लेंगे। सांस को हम लेके जोर से हम सांस लेके उसको रोकेंगे, जितना भी आप रोक सकते हो। फिर हम दूसरी तरफ से उसको छोड़ेंगे। जैसे हमने एक तरफ से लिया ऐसे,
अब रोक लिया, अब दूसरी तरफ छोड़ना है। फिर हमने इस तरफ से लेना है, ऐसे हमने छोड़ना है और लेना है। जब हमने सांस लेना है तो उसको हमने थोड़ी देर अंदर रोकना है, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लेना है। अब मैं बता रही हूँ आपको कपालभाति। कपालभाति में हमने इस तरीके से बैठना है और एकदम से हमें लंबा सा सांस अंदर भरना है और हमने पेट को अंदर बाहर करना है। इससे हमारा पेट का जो सा वो कम होता है और हमारे अंदर जो भी हमने खाया पिया होता है वो हमारा पच जाता है। तो इस तरीके से हमने ऐसे हमने करना है। फिर हमने लंबा सांस भरना है और फिर पेट को अंदर बाहर करना है, ऐसे। ठीक है, अब हमने ऐसे लंबा सांस भरेंगे। इस तरीके से हम अपना सांस फिर छोड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों हाथ अपने ऐसे घुटनों के साइड में रखने हैं और पैर हमारे ऐसे जुड़े हुए होने चाहिए और हमने अपनी गर्दन को ऐसे ऊपर, अपनी बाजुओं को बिल्कुल सीधा करना है। जितनी देर आप रोक सकते हो उतनी देर रुकना है, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप 10 तक काउंट कर लो। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है करने में तो आप इसको मत करो। अगर आपसे आसानी से होता है तो आप करो। इससे हमारे पेट की और हमारी टांगों की और हमारी जांघों की चर्बी कम होती है। आप इसको 5 बार कर लो। एक हम इस तरीके से अपना एक टांग को उठाना है और एक बाजू को ऐसे। ये आसन हम घर में अपनी आसानी से कर सकते हैं। ऐसे देखो, पूरी टांग को खींच पड़ रही है और पूरी बाजू को खींच पड़ रही है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड को भी कर लेंगे। कोई भी आसन है आपने 5 बार ही करने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग 5 बार से ही करनी है। इस तरह से साइकिल चलाओ। इससे हमारी इस चीज की चर्बी कम होती है और हमारे जो घुटने हैं वो वर्क अच्छे से करते हैं। दोनों को भी फिर एक आसन ये है कि ऐसे सीधे रख के पैर और टांगों को थोड़ा सा ऐसे ऊपर पकड़ो। इससे हमारे यहाँ पे जोर पड़ता है और हमारी ये चर्बी कम होती है। आप ऐसे पैर ऊपर उठा के 10 तक का काउंट करो बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टार्टिंग में आपने इतना ही करना है, उसके बाद फिर आप इसको बढ़ा सकते हो। ओके, इस तरीके से हमने उंगलियों को ऐसे जोड़ना है और ऐसे सिर के पीछे रखना है और ऐसे तिरछा देखना है। इससे हमारी कमर को खींच पड़ती है, हमारी साइड की जो ऊंची नसें हैं उनको खींच पड़ती है।
ऐसे कंधे लेके 5 6 7 8 9 10। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ ऐसे आपने 10-10 बार करना है। पैरों को ऐसे सीधा रख के, ऐसे हाथ रख, पंजों को ऐसे ऐसे घुमाना। पंजों को आप जब ऐसे घुमाओगे ना, हमारी टांगे पूरा वर्क करती हैं, पूरी ये हमारी टांगे ना खींचती हैं इस तरीके। फिर दूसरी साइड स्टार्टिंग आपने 5 से या 10 से ही करना है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्योंकि एक बार अगर आप ज्यादा करोगे तो फिर शरीर दुखने लग जाता है, थक जाता है। धीरे धीरे अपने वर्क को बढ़ाना है। ऐसे ऐसे टांगों, फिर कमर की एक्शन। जितना झुका जाता है उतना झुकना है, ज्यादा नहीं। ऐसे करेगा तो आपकी बॉडी एकदम से बढ़िया वर्क करने लग जाती है। खुद को भी महसूस होता है कि हाँ, हम चेयर पे बैठे बैठे थक गए हैं, या हम घर में भी काम करते करते थक गए हैं और वॉकिंग करने को नहीं जा पा रहे, तो इस तरीके से हम अपनी कदम चाल को चला सकते हैं। तो ये कभी भी आप कर लो, जब भी आपको टाइम मिलता है, खाना बनाते हुए टाइम मिलता है, तो आप ऐसे ऐसे कर लो। और वैसे भी अगर आप घर में भी कोई डस्टिंग वस्टिंग भी कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो इस तरीके से अपनी कदम चाल को करिएगा। थोड़ा तेज भी कर सकते हो, और तेज नहीं तो ऐसे नॉर्मल तो कर सकते हो। इससे हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है। जैसे हम वॉक कर रहे हैं, तो हम बाहर वॉक करने नहीं जा पा रहे क्योंकि घर में हमें काम है, एक कोरोना है, कोरोना की वजह से हम बाहर वॉकिंग करने नहीं जा पा रहे, तो हम घर में ही इस तरीके से कदम चाल अपना चला सकते हैं। तो 10 मिनट जी आप किसी भी टाइम निकाल लो, चाहे सुबह निकाल लो, चाहे दोपहर को निकाल लो, चाहे शाम को निकाल लो। 10 मिनट आप अपने बेडरूम में भी आप ऐसे ऐसे करके अपनी कदम चाल कर सकते हो, तो ठीक है। और एक मैं आपको अब बहुत आसानी वाले आसन बताऊंगी जो आप कहीं भी कर सकते हो। तो पहले आपने ऐसे लेना है, फिर आपने ऐसे इसको ऊपर को खींचना और अपने पंजों को ऐसे ऊपर उठाना है। इससे हमारी बैक की सारी जितनी भी पेन है सब ठीक हो जाती है, और हमारे टांगे भी सही होती हैं, और पीछे खींच पड़ रही है तो सारा हमें आराम मिल रहा है। ये आपको मैं एक पैकेज बता रही हूँ, इस पैकेज को आपने 2 बार करना ही करना है। ऐसे 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 पंजे ऊपर उठाते हैं, ठीक है, और सांस को अंदर बाहर करना है। फिर ऐसे, फिर आपने ऐसे लेना है, ऐसे जितना आप पीछे जा सकते हो। इस तरीके से हमारे एक साइड की जितनी भी नसें हैं सारी खिंच जाती हैं और हमें आराम मिलता है। इसी तरीके से हमने ये दूसरी साइड, पैरों को नहीं मोड़ना, पैर सीधे रखने हैं, सिर्फ अपनी बॉडी को ऐसे घुमाना है, पैर वहीं के वहीं रहने चाहिए। इस तरीके से पीछे इसी तरीके से हमने ऐसे हाथ करने हैं और
फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये साइड हमारी पूरी खींच पड़ रही है। इस साइड करेंगे तो इस साइड पूरी खींच पड़ेगी। फिर ऐसे हाथ लो, ऐसे ऊपर लो और सीधा ऐसे नीचे को आके पूरे के पूरे पंजे आप ऐसे ही जमीन पे लगाओ। पूरे पंजे इस तरीके से अगर आपके जमीन पे लग रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम फिट हो। अगर आपके पंजे नहीं लग रहे तो आपको वर्क करने की जरूरत है। ये सेट आप कर लेते हो 2 बार तो आपकी पूरी बॉडी खींचती है और पूरी बॉडी में आपकी एनर्जी आ जाती है और पूरा ही बॉडी की नसें जो सी हैं वो वर्क करनी शुरू हो जाती है। तो आप इनको जरूर करें। ऐसे टांगे खोल लो और इस तरीके से एक हाथ से दूसरा पांव छूना है, दूसरे हाथ से दूसरा पांव छूना। इससे ये हमारी कमर को जो है इसको आराम मिलता है और इसकी लचक बरकरार रहती है और हमें रीढ़ की हड्डी हमारी पूरा वर्क करती है और यहाँ की चर्बी हमारी कम होती है। स्टार्टिंग में आप 10 बार कर लो, बहुत है। फिर आप धीरे धीरे बढ़ाए जाओ। ऐसे दोनों पांव जोड़ के और सीधे पांव को भी इस तरीके से टच करो दोनों हाथों से। जैसा मैं आसान वाले आसन बता रही हूँ, ये कोई भी बिंगे टेढ़े वाले आसन नहीं है जो हम लोग आराम से घर में कर सकते हैं। मैं पहले सारे आसन करती थी लेकिन अब बीच में मैं बीमार वगैरह रहने लग गई और कुछ मेरे को थायराइड हो गया, उससे मेरा वेट ज्यादा बढ़ गया और आसन मेरे थोड़े से छूट गए बीच में करते करते। लेकिन अब मैं फिर से पूरा स्टार्टिंग कर दिया तो फिर से मैं अब अपने आप को फिट करने में लगी हुई हूँ और हो जाऊंगी। फिर आप देखना स्लिम हो जाऊंगी। इस तरीके से आपने अपने कंधों को भी करना है। और जिसको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो इस तरीके से इधर हाथ रख के ऐसे अपने हेड को इधर को खींचना है, जोर लगाना है। हाथ से हमने इधर को पुट करना है लेकिन गर्दन से हमने इधर को करना है, इस तरीके से। और इधर हाथ रख के सेम वही गर्दन को इधर को करना है और हाथ से इधर को करना है, इसी तरीके से पीछे से। आसानी से अगर जो होता है वो करो, अगर नहीं होता तो ये वाला आसन बिल्कुल मत करो, गर्दन वाला। जिससे होता है वही करे, जिससे नहीं होता वो बिल्कुल ना करे। मैं बार बार कह रही हूँ कि वो बिल्कुल ना करे। तो बाकी आप इस तरीके से कदम चाल जब मर्जी करते रहो और जब मर्जी आप इसको घर में, किचन में, रूम में, जहाँ मर्जी आप इसको करते रहो। इसी से हमारी बॉडी को बहुत फर्क पड़ता है और इसी से हमारी ऐसे लेकर एक जगह
खाने के बाद फ्रेंड्स कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना। जब भी आपने पीना है तो गर्म पानी पीना है। तो या फिर आप ग्रीन टी पी लो बना के, जहाँ आप वो भी पी रहे हो, चाय पी रहे हो तो गर्म पीनी है। तो वैसे तो मैं आपको यही बोलूंगी कि योगा करने के 10 मिनट बाद आप गर्म पानी पी लो 1 गिलास, और फिर उसके बाद अपना जो भी आपको खाना पीना है वो आप खाओ पियो। मैंने भी देखो आप प्लेन गर्म पानी रखा है, 1 गिलास में इसको पीऊंगी। और ये देखो ये मैंने गर्म पानी रखा है, मैं 1 गिलास इसको पीऊंगी और फिर उसके बाद अपना जो भी हमने खाना पीना है तो वो हम खाए पियेंगे। ठंडा पानी नहीं पीना क्योंकि बॉडी हमारी गर्म होती है और फिर हम बाद में ठंडा पानी पी लेते हैं, वो फिर हमें नुकसान करता है। पीना है तो गर्म पानी ही पीना है, चाहे 10 मिनट रुक के पियो, चाहे आप उसी टाइम पियो, चाहे आप कब भी पियो, लेकिन गर्म पानी। रात को खाना खाने के बाद भी 1 गिलास गर्म पानी पियो, और सुबह जब तुम उठते हो तब भी आप 1 गिलास गर्म पानी पियो तो बहुत है। पानी पीना ज्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है, तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। ऐसे घूट घूट लीजिए। गर्म पानी के बाद आप लीजिए आप चाय बिस्किट, अब आप कुछ भी लो, कुछ भी खाओ, लेकिन फर्स्ट गर्म पानी 1 गिलास जरूर पियो, उसके बाद आप जो भी खाओ पियो, कुछ नहीं। चाय बिस्किट बहुत टेस्टी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय बिस्किट। चाय हो, बिस्कुट हो, नमकीन हो, बहुत टेस्टी। पुराने ज़माने का एक गीत है कि वो ना लड़की ससुराल जाती है अपनी, तो रास्ता पहले तो ऐसे होता था ना, पगडंडी होती थी, पगडंडी से जाते थे। तो ना तो बसें होती थी ना ट्रेनें होती थी, पुराने ज़माने की बात है। तो ऐसे पैदल ही जाते थे। तो उसको नई नई उसके शूज़ थे, तो पंजाबी जुत्ती होती है ना, वो नई नई थी, तो वो पहन के चल रही थी। तो फिर ना उसको प्रॉब्लम आती है कि उसके पैर छिल जाते हैं उससे, तो वो रास्ते में चलना होता है क्योंकि ना तो गाड़ी है ना कोई कुछ है, वो बैलगाड़ियाँ ही होती थी उस टाइम। तो तब वो फिर ये गाना गाती है और बताती है, जुत्ती ते सूती पैरी ना पूरी, हाय रे हाय रब्बा तुरना पिया, हाय रे हाय रब्बा तुरना पिया, जीना रहा दी सारला जाना, ओनी ही पैरी मैनू मुड़ना पिया, ओनी ही पैरी मैनू मुड़ना पिया, जुत्ती ते सूरी पैरी ना पूरी, हाय रे हाय रब्बा तुरना पिया, हाय रे हाय रब्बा तुरना पिया। पैदल पैदल चलना पड़ा तो उसको प्रॉब्लम आती है, तो फिर वो ये गाना गाती है और आके अपनी माँ को बताती है कि ऐसे ऐसे मैं ससुराल में जा रही थी और इस तरीके से मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरे पैर दुख रहे थे और मेरे से चला नहीं जा रहा था। तो ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर कुछ अच्छा सा और बताएंगे। तो तब तक के लिए ओके बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके।